रहीम। दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अहम है। और आज यहाँ पे मैं जैतून का जो प्रोसेस होता है, जैतून के जो दाने हैं, ओलिव, ये दाने हैं। हम चूँकि यहाँ पे कोई ऑयल वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है निकालने का, तो ये तकरीबन चकवाल से जाके निकालनी पड़ती हैं। लेकिन चूँकि हमारे पास बहुत सारे दोस्तों के यहाँ जैतून के मुख्तलिफ दाने हैं, बहुत बड़े बाग नहीं होते, एक दो दरख्त होते हैं, उनके ऊपर से जो ओलिव जो जैतून के जो दाने निकलते हैं वो तकरीबन यहाँ पे ज़ाया हो जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़बरदस्त इसका साइज़ है। ये आप देखें, इसका साइज़ देखें, क्वालिटी देखें आप, साफ़ सुथरी क्वालिटी है। सबसे पहले इसको आप यहाँ पे इसको साफ़ करें। इसका तरीकाकार ये है कि इसको साफ़ करें आप, साफ़ करके जो ख़राब दाना है उस दाने को निकाल दें। जो इस्तेमाल लायक है वो दाना जो है आप उसको निकाल के इसका पहले हम प्रोसेस करेंगे। अब प्रोसेस पे ये है कि इसके दो तरीके हैं। इसकी कड़वाहट दूर करना, मेन मसला इसका कड़वाहट दूर करने का है। एक तरीका ये है कि इसको नमक में धो के इस तरह से साफ करके नमक में रख लें। ये साफ पानी में मैंने इसको धो लिया है, बिल्कुल नमक में रखें। नमक में रखने के बाद आप इसको 6 हफ्ते के लिए, यानी नमक इस पे, ये अगर 2 किलो है तो कम से कम इसमें 6-7 चम्मच जो है वो नमक के डाल दें। 2 हफ्ते के लिए रख लें, 6 हफ्ते के लिए। अब 6 हफ्ते के लिए बहुत लंबा टाइम हो जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक तो इसके अंदर जो नमक है वो पूरी तरह से असर कर जाता है और उसको खाने में, नॉर्मली खाने में आपको ये मुश्किलात पैदा करता है। ख़ास करके ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं उनके लिए ये मसाइल पैदा करता है। और इसमें कड़वाहट आ जाती है नमक की वजह से, जो बहुत ज़्यादा इसमें नमक का असर हो जाता है। तो उन सब चीज़ों से, चूँकि इसका दूसरा तरीकाकार ये है, नमक से अगर आपको जल्दी चाहिए, जल्दी प्रोसेस करना है, तो फिर आपको इस तरह से धोने के बाद, साफ़ करने के बाद आपको क्या करना है कि 24 घंटे का प्रोसेस है। ये 24 घंटे आपको, चूँकि हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको कि 24 घंटे के लिए ये कास्टिक सोडा जो है वो, इसको सबसे जल्दी जो क्विक एक्शन अगर आपने करना है तो कास्टिक सोडा लेके आए। याद रखें कि ये कास्टिक सोडा, बेशक इससे ये होता है कि ये फूड प्रोसेसिंग में आप इसको यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारे फूड प्रोसेसिंग में जो है ना इसको यूज़ किया जाता है। क्योंकि सबसे बेहतर चीज़ जैतून के दाने के अंदर से जो कड़वाहट दूर करनी है, वो उसके लिए ये सबसे मुफीद है। और बहुत क्विकली, यानी 24 घंटे के अंदर ये इसकी रंग, नस्ल सब कुछ चेंज कर लेता है। और ये अभी जो है इसको यहाँ क्या करते हैं हम कि अगर 2 किलो जैतून है, ये तकरीबन 2 किलो से ऊपर है, तो इसको 20 ग्राम 1 किलो के हिसाब से ये कास्टिक सोडा आपने इसके अंदर यूज़ करना है। ये 200 ग्राम है, तो फिर आप हिसाब लगा लें कि इसके अंदर ये कितना जाएगा। अच्छा, इसको काम करते वक्त ये याद रखें कि इसको आपने यानी कोशिश करनी है कि टच ना करें ज़्यादा, टच ना करें इसको ज़्यादा, क्योंकि ये केमिकल है, ये केमिकल है। लेकिन केमिकल चूँकि ये फूड प्रोसेसिंग में इस्तेमाल होता है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे यूज़ करता हूँ। अभी ये बिल्कुल साफ़ है दाने, इनको हमने 24 घंटे के लिए इसके अंदर एयर टाइट करके ये डब्बा में लेके आया हूँ स्पेशली। 24 घंटे के लिए इसके अंदर ये डब्बा जो है ना हम इसके अंदर डाल के, ये कास्टिक सोडा इसके अंदर, और इस जैतून को जो है ना बंद कर देंगे। ये तकरीबन अंदाजे से मैं इसके अंदर डालता हूँ, क्योंकि मेरे पास वो कोई पैमाना नहीं है कि जिससे मैं इसके अंदर ऐसे करूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने हाथ जो है इसके साथ टच मत करूँ। ये इस तरह से इसमें डालें। डालने के बाद आपने
इसके अंदर पानी डालना है। ये पानी उस हिसाब से डालना है कि ये आपका जैतून जो है वो इसमें कम से कम पूरी तरह से मिक्स हो जाए और पूरा आ जाए इसको। अभी इसको हम ऐसा करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसको हिलाएं ताकि ये इसमें हल हो जाए। हल होने के बाद अगर नहीं भी होगा तो हल हो जाएगा, ये बाद में आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर जो पानी में पड़ा रहेगा तो इसके अंदर हल हो जाएगा। अभी ये 24 घंटे के लिए इस जैतून को मैं इस पानी के अंदर, इस कास्टिक सोडे के अंदर जो है वो रख लेता हूँ और 24 घंटे के बाद इसमें फिर निकाल के फिर मैं इसको दूसरा पानी जो है इसमें धोना शुरू करूँगा ताकि कास्टिक सोडे का जो असर है वो इसके अंदर से ख़त्म हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कम से कम ज़्यादातर जो है ना वो हल हो चुका है। अगर नहीं भी होगा तो पानी के अंदर ये ज़्यादा देर ठहरेगा नहीं, इसको हल हो जाए। अभी ये जैतून जो है ये दाने मैंने ऑलरेडी साफ़ किए हुए हैं। ये इसके अंदर मैं डाल लेता हूँ इस तरह से डाल लेता हूँ। ये बिल्कुल साफ दाने और ये इसमें डूबे होने चाहिए और डालने के बाद इसको मैं 24 घंटे के लिए प्रोसेस में किसी अंधेरी जगह पे रख लूँगा और 24 घंटे के बाद निकाल के फिर मैं वो प्रोसेस करूँगा जिससे इसके अंदर से इसकी जो कास्टिक सोडे की जो असरात होंगे उनको धोना शुरू करूँगा। फिर मैं हर 4 घंटे के बाद उसको धोने के बाद फिर इसको तैयार करूँगा और इसके अंदर जो है फिर जो है इसको अचार के प्रोसेस में कर देंगे हम और फिर इंशाल्लाह आप दोस्तों से शेयर करूँगा। ये देखें, आप इसको बिल्कुल एयर टाइट कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ। बल्कि इसके ऊपर अगर हो सकेगा तो मैं कोशिश करूँगा कि प्लास्टिक चढ़ा दूँ ताकि कोई किसी किस्म की हवा इसमें दाखिल न हो। तो 24 घंटे के लिए दोस्तों इसको मैं इस तरह से इस डोल में बंद करके प्रोसेस में रख देता हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो दूसरा स्टेप होगा फिर आपको इसको अगला जो प्रोग्राम होगा वो आपको शो करूँगा। ठीक, आज चूँकि अगला प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इस जैतून का आपने देखा होगा कि इसका कलर इस तरह से हो जाता है और इसकी अभी कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है ये। और अभी हम इसको अगले प्रोसेस में डालते हैं कि ये जो कास्टिक सोडा होता है इसका जो असर होता है उसको ख़त्म करने के लिए हमने इसको एक नए प्रोसेस में डालना है ताकि ये अभी से जो है ना इसकी जो असरात हैं उनको ख़त्म किया जाए। ये आप देखें कि इसका कलर मुकम्मल चेंज हो चुका है, ये दूसरे कलर में हो चुका है और इसकी कड़वाहट अभी ये खाने की पोजीशन में हो चुका है। लेकिन अगले प्रोसेस के बाद ये आप खा सकते हैं क्योंकि आप इसके जो असरात हैं कास्टिक सोडे के उनको ख़त्म करना होगा। फिर अगला प्रोसेस जो होगा वो अचार का होगा। अभी आप ये देख सकते हैं कि ये मुकम्मल तौर पर यानी इसकी जो कड़वाहट है उसको हमने ख़त्म कर दिया। अभी अगले प्रोसेस में जाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि ये आगे क्या करना है आपने। अगला जो प्रोसेस है फिर इसको साफ़ पानी में डालेंगे और आपको ये याद होना चाहिए कि जब इसको फिर 6 घंटे के ये इसके 24 घंटे के लिए फिर पानी में डालेंगे और हर 4 घंटे के बाद इसको आपने उसी प्रोसेस को दोहराना है पानी से, यानी इसको चेंज करते रहना है इसका पानी। ये अभी इसका ये देखें, ये पानी का कलर, ये इसका असर जो है अभी आप देखें। इसको थोड़ा सा वॉश करेंगे हम। वॉश करने के बाद ये कास्टिक सोडे के जो असरात हैं उनको ख़त्म करना है पूरी तरह से। थोड़ा ये इसको वॉश करके अभी हमने इसकी कास्टिक सोडे के असरात को ख़त्म करने के लिए इसको हमने प्रोसेस में डालना है और ये डूबा होना चाहिए। अभी देखें हमने अभी क्या करना है कि इन दानों को फिर दोबारा प्रोसेस में डालना है और अभी हमने इसके साथ कुछ करना नहीं है, सिर्फ पानी में डालना है और 48 घंटे के लिए डालेंगे और हर 4 घंटे के बाद इसका ये पानी आपने चेंज करना है। अभी ये कलर आप देखें ये इस तरह से हो गया है और अभी से फिर से इसे
धोएंगे, फिर साफ पानी में डालेंगे। अभी एक दफ़ा धो के फिर साफ पानी में डालेंगे। और आप याद रखें कि अभी साफ पानी में जब डालेंगे तो फिर हर 4 घंटे के बाद इसका ये पानी आपने बदली करना है, तकरीबन 48 घंटे तक। तो दोस्तों इसके बाद अगला प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, जो जब क्लीन हो जाएगा फिर अचार का प्रोसेस। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो मैंने पहले ऑलरेडी प्रोसेस शेयर किया था। ये ओलिव है, ये बिल्कुल इसमें कड़वाहट नहीं है, ये साफ़ सुथरा ओलिव है। और ये सिरका है सॉरी दोस्तों, ये इसमें हल्दी पड़ी हुई है, अच्छा कलौंजी है, धनिया है, अच्छा मिर्ची है, मोटी मिर्ची जो होती है वो है, इसके अलावा और जो मतलब आप सरसों का जो पाउडर होता है वो है। और ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी पका के तवे के ऊपर मिक्स करके तो इसको मैंने थोड़ा सा पीसा है, मोटा मोटा पीसना है, बारीक नहीं करना है, थोड़ा मोटा रखना है इसको, बहुत बारीक नहीं करना। इसके अंदर सब चीज़ें मैंने मिक्स की हुई हैं। और अभी ये अचार जो है इसको यहाँ मैंने डालता हूँ इसके अंदर, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। फिर इसको ये वही वाला ढोल है जो इसको बिल्कुल साफ करके, यानी इसमें इसका जो पानी है वो खुश कर देना है इसके अंदर रख के, ताकि पानी निकल जाए। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि इसके अंदर आपने ये मसाला, ये लास्ट पानी जो होता है बिल्कुल क्लियर हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है, फिर ये इस्तेमाल लायक हो जाता है। आप इसको इसके अंदर ये देखें, ये मसाला अभी जो है ये सारा मसाला मैं इसको मिक्स करूँगा इसके साथ, ताकि जितना मसाला है इसके साथ होगा। और इसमें कोई सख्त वाला मसाला मैंने नहीं डाला हुआ, ये सारा वो मसाला है कि जो, क्योंकि ये 2 किलो के लगभग होगा ये जैतून। तो इसको मिक्स करते हैं, मिक्स करके फिर इसके अंदर कोई डालेंगे ये इसको आप मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम लोग सिरका डालेंगे। वो सिरका जो है कोई भी हो सकता है, लेकिन ये है कि सबसे अच्छा जो सिरका है यहाँ पे जो मिलता है अमेरिकन जो सिरका होता है वो ये इसका जो सेब का सिरका है, तकरीबन उसका इस्तेमाल यहाँ किया जाता है हमारे यहाँ। कोई करता है या अचार में अगर करेंगे तो फिर भी बहुत अच्छा होता है यहाँ पे। ये इसके साथ थोड़ा सा मैं ये सिरका डालता हूँ। सिरका डाल के ऑयल डालेंगे, ऑयल बराबर बराबर डाल के आपको ये ऑयल हिलाना पड़ेगा। आपको बिल्कुल अंधेरी जगह पे इसके रखना है, यहाँ पे रोशनी की कमी हो, रोशनी ना हो, और वहाँ पे इसको आप सेव करेंगे। सिरका डालने का मतलब ये है कि ये देर तक यानी ख़राब नहीं होता और इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। लेकिन याद रखें कि सिरका अच्छे वाला डालेंगे आप, ये नहीं कि जो सिरका आप को बीले हुए वाला डाल दें। अगर ये वाला सिरका आपको मिलता है कहीं से ये तो ये सबसे अच्छा है, ये सेब का है। तो इसके बाद मैंने नमक वगैरह सब चीज़ें इसके अंदर पूरी कर दी हैं। अचार के लिए जो सामान होता है वो सारा मैंने पूरा किया हुआ। खाली इसको मैं अभी ये ऑयल जो है ना ये मतलब उबाला हुआ है मैंने, इसलिए कि उबालने के बाद ये ऑयल जो है थोड़ा सा पक जाता है। इसके अंदर से जो छोटी मोटी स्मेल होती है वो तकरीबन यानी ख़त्म हो जाती है। और ये इसके साइज़ का है जी, ना ज़्यादा है ना कम है, ये बिल्कुल इसके अंदर डीप हो जाए, जो बहुत ज़्यादा है मतलब ये कि डीप हो जाए। ये ऑलरेडी पक्का हुआ ऑयल है। और सरसों का ऑयल यूज़ करेंगे, सरसों का ऑयल यूज़ करेंगे तो ये सबसे अच्छा होगा। ये आप देखें, ये आप इसका जो है मुझे वो कर दिया पूरा प्रोसेस ये, क्योंकि इसके बाद भी इसके साथ में तजर्बे करता रहूँगा इंशाल्लाह। और ये आप देखें, आप इसको एयर टाइट कर देते हैं बिल्कुल, यानी बिल्कुल बंद कर देंगे ये इस डब्बे में। ये इस तरह का डब्बा है कि जब इसको टाइट करते हैं तो ये बिल्कुल बंद हो जाता है ये इसमें। और यहाँ से उठा के फिर किसी अंधेरी जगह पे रख देंगे जहाँ पे रोशनी की नहीं होगी। और ये एयर टाइट करने के बाद ये तकरीबन 3-4 दिन के बाद ये अचार तैयार हो जाता है। और मैंने पूरा प्रोसेस कर दिया है, क्योंकि अगर बहुत तवील करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। आखिर में दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि दोस्तों मेरे चैनल को सपोर्ट करो, मेरी वीडियो को मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे तो ताकि मैं आने वाले वक्तों में मज़ीद और मालूमाती वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और
शेयर करें।